जी सूत्र पढ़िए। ओमांगोश्च। जी जी। ओमांगोश्च सूत्र क्या करता है? पररूप एकादेश। हाँ पररूप एकादेश। आगे अंतादिवच्च। अंतादिवच्च। अकः सवर्णे दीर्घः। ये क्या करता है, क्या आदेश करता है? पूर्वरूप एकादेश। हाँ दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख गया? जी दिख रही है। जी जी। आगे एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादते। ये क्या आदेश करता है? पूर्वरूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश। आगे सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोः। ये क्या करता है? लौकिक वैदिक प्रकृति भाव करता है। प्रकृति भाव करता है, ठीक है। और सर्वत्र का अर्थ है लोक और वेद दोनों में, ठीक है, लोक में और वेद में। और प्रकृति भाव करता है विकल्प से या नित्य करता है? विकल्प। विकल्प से। विकल्प कहाँ आया सूत्र में, कहाँ दिखा रहा है? विभाषा। विभाषा, हाँ। आगे अनेकाशित सर्वस्य। अनेकाशित सर्वस्य। गिच्च। निच्छ। अवं स्फोटायनस्य। संस्फोटाचरस्य। अवं स्फोटायन से क्या करता है? अवंग आदेश करता है। अवंग आदेश करता है, ठीक है। और नित्य करता है कि विकल्प से करता है? विकल्प से करता है। कैसे पता चला विकल्प से करता है? सूत्र में कहाँ लिखा है? क्योंकि ये स्फोटायन जी का। हाँ स्फोटायन जी का मत है, और पाणिनि जी का मत में विकल्प से नहीं। हाँ पाणिनि जी का मत जो है क्या है, जैसे इसका उदाहरण लिखने से स्पष्ट हो जाएगा। अवंग का क्या बचता है, क्या इत होता है? अवंग इसका क्या बचता है? अव बचता है, ठीक है। गंकार इत हो जाता है। गंकार किससे इत होता है? हलंत्यम। हलंत्यम से गकार इत हो गया, तो क्या बचा? अव बचा। तो गो आगे आगे क्या है? गवाग्रम में गोधन। कैसे तोड़ेंगे इसको? गवाग्रम गोधन आग्रम। अग्रम, ठीक है, गोधन जी। अग्रम। अग्रम। अभी हम पहले क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? पहले गोग्रम। पहले क्या सूत्र प्राप्त है? एंग पदांतदति प्राप्त है यहाँ पे। पूर्व में एंग हो, पर में अ हो, अत हो, ह्रस्वकार हो, ऐसा है यहाँ पे? जी है। है, एक पदार्थ दे दीजिए। ठीक है। पूर्व में एंग है, एंग का क्या है? ओ है। और पर में अ है, तो दोनों के स्थान पे क्या होना चाहिए एंग पदार्थ लग के? पूर्व रूप एकादेश होना पूर्व रूप चाहिए। क्या है यहाँ पे? पूर्व आ। पूर्व रूप मतलब पूर्व, दोनों में से पूर्व कौन है? ओ और अ में पूर्व कौन है? पूर्व मतलब पहला ओ, वही है पूर्व रूप, ठीक है। ओ आदेश हो जाना चाहिए, ठीक है। ये है एंग पदांतादति सूत्र बोल रहा है, ठीक है। एंग पदांतादति सूत्र बोल रहा है, लेकिन उसको भी बाध कर देगा कौन आकर के? सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोः। ये क्या बोलेगा? एंगंत है, गो है, और पर में अत है, ठीक है। एंगा पदांत सभी के लिए है, कोई भी माने गो का ओकार हो, चाहे पो का ओकार हो, चाहे को का ओकार हो, कोई भी ओकार उसको चाहिए एंगा पदांत को, ठीक है। पूर्व में एक ओकार चाहिए। लेकिन गो शब्द अगर हो तो फिर विशेष सूत्र लगेगा, क्या? सर्वत्र विभाषा गो हो। सर्वत्र विभाषा गोः। तो वो क्या कर देगा? प्रकृति भाव कर देगा, ठीक है। गो अग्रम में प्रकृति भाव होकर के क्या बनेगा? गोधन अग्रम में
प्रकृति भाव होगा मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, गो अग्रम ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायन से आके बोले कि नहीं, अगर गो शब्द के है पदांत और इंगंत गो शब्द है, और पर में अगर अच है, अग्रम में अच है कि नहीं, अच है, तो अच अगर है तो इंगंत गो शब्द अगर है, गो शब्द अगर है तो क्या हो जाएगा, उसको अवंग आदेश हो जाएगा। तो गो शब्द को क्या आदेश, अवंग आदेश हो जाएगा। तो अवंग आदेश होने से, अवंग आदेश ये कैसा आदेश है, ये एक आदेश है, ठीक है। पहले देखना है ये एकल है या अनेकल है, अनेकाल, ठीक है। एकाल नहीं है, एकाल नहीं ये है, नहीं, क्या है, ये अनेकल है। और सिद्ध है क्या, एकाल, और शीत है क्या, सकार इत है इसमें, ये गकार इत है, इसमें सकार इत नहीं है, ठीक है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, तो अनेक अल होने से अनेकाल सिद्ध सर्वस्व लग जाएगा। तो वो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व क्या करता है, अगर बहुत अल वाला कोई आदेश है तो वो पूरे गो शब्द को, जिस शब्द को आदेश हो रहा है पूरे शब्द के ऊपर आके बैठ जाएगा, पूरा शब्द। और आदेश जो है शत्रुवत होता है कि मित्रवत होता है, मित्रवत होता है, नहीं, अभी आगम, शत्रुवत, हाँ, आदेश हमेशा याद रखिए, आदेश जो होगा वो शत्रुवत होता है, ठीक है। तो राजा ने ये करने का आदेश दिया, तो आदेश आके आपके मित्र थोड़ी बनेगा, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। राजा ने आपका सर काटने का आदेश दिया, तो वो शत्रुवत होगा कि मित्रवत होगा, राजा का आदेश मतलब वो शत्रुवत होगा, ठीक है, शत्रुवत, शत्रुवत। तो आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है। तो शत्रु मतलब दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा, इसको बोलते हैं शत्रु। दो दोस्त हो तो एक घर में रह सकते हैं, लेकिन दो दुश्मन हो तो रह सकते हैं नहीं। डेढ़ सकते, तो गो शब्द को जब आदेश होगा, अवंग आदेश होगा, तो अवंग आदेश वो पूरे गो शब्द को हटाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनेक अल वाला है, हाँ। तो अनेक अल वाला है तो पूरे शब्द को, गो शब्द को हटाना चाहिए। लेकिन ये गीत भी है, गीत होने से अवंग गीत है कि नहीं, गकार जो है ईत हो जाता है, ईत हो करके अव बचता है। तो गीत होने से अब अनेकाल सिद्ध सर्वस्व नहीं लगेगा, तो क्या सूत्र लगेगा, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व का भाई कौन है, गिच्चो, गिच्चो, गिच्च, ठीक है। गीत होने से अब अनेकाल सिद्ध सर्वस्व चला गया, अब गिच्च आकर के बोलेगा कि ये मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है, मैं इसको देखूंगा। तो ये जो है अवंग जो है, कंकार ईत होकर के जो अव हुआ वो गिच्च, गित अनेकाल अपि, क्या है आगे, अंतस्य एव स्यात्, तस्य एव स्यात्, अंत के स्थान पे होगा। तो गो शब्द का अंत क्या है, अंत में क्या है, गो शब्द कैसे लिखेंगे, ग ओ, ठीक है ना, जी, का ओ, गो। तो अंत में क्या है, ओ है, तो ओ के स्थान पे आके शत्रु के जैसा आके बैठ जाएगा अव, ठीक है, अव आके बैठ जाएगा। तो ओ को क्या कर देंगे हम, अव, तो मिल करके क्या हो जाएगा, गव। आगे क्या है, अग्रम, अग्रम है, अग्रम है कि नहीं, गोधन अग्रम से शुरू किए थे, तो अग्रम। अब क्या होगा, मिला करके हैं, हाँ, गवा अग्रम, किस सूत्र से, क्या सूत्र लगा, गौ में सर्वत्र विभाषा को प्रकृति भाव करता है। यहाँ पे क्या हुआ, गवाग्रम, अ मिल करके आ हो गया, क्या सूत्र लगा, हे भगवान, ई मिल करके ई, ऊ मिल करके ऊ, क्या सूत्र है, एंग पदार्थ देती, अकह सवर्ण दीर्घ, सबसे सरल सूत्र है, क्या है, अ मिल करके आ होगा, क्या सूत्र है, अकह, सवर्ण दीर्घ, हाँ, सवर्ण दोनों मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। अ मिल करके आ, ऊ मिल करके क्या सूत्र लगेगा,
अकह, बोलिए, अकह सवर्णे दीर्घः, एंगह पदांत दति ये करता है, अवग्रह करता है, ठीक है। पूर्व में ए या ओ हो और पर में अ हो, तो इसको दिखाने के लिए, अ को दिखाने के लिए बस इतना हो जाता है, इसी को बोलते हैं एंगह पदांत दति। अ मिलकर के आ हो गया, ये हो गया अक सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घः, सबसे सरल सूत्र है ये। तो अ मिल करके हो गया आ, गवाग्रम, ठीक है। तो प्रक्रिया समझ में आई। तो गवाग्रम ये किसके मत में है? पाणिनि के मतलब नहीं, ये स्फोटायन के मत में हुआ ना, अवंग आदेश हो गया। तो ये अवंग आदेश हो के गवंग गवाग्रम जो बना, ये हो गया स्फोटायन के मत में। पाणिनि के मत में ये अवंग नहीं करना था, ठीक है। वो क्या करता था, वो सिर्फ गोधन अग्रम। पाणिनि के मत क्या था? सर्वत्र विभाषा गो से क्या करता था? प्रकृति भाव। पाणिनि का मत है प्रकृति भाव, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया दूसरा। पाणिनि का मत हो गया गवाग्रम। और सर्वत्र विभाषा गो, विभाषा मतलब विकल्प से, ठीक है। यहाँ पे स्फोटायन का मत, पाणिनि का मत दो हो गया, ठीक है। फिर पाणिनि के मत में भी दो मत हैं। पाणिनि के मत क्या क्या हैं? एक तो हो गया प्रकृति भाव और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगह पदांता दति। गो अ की जगह अ को हटा देंगे, अ की जगह लिख देंगे अवग्रह, गो ग्रम। ऐसे 3 रूप बन जाएंगे। क्या क्या रूप बनेंगे? पहला रूप क्या बना अवंग स्फोटायन से? गवाग्रम। आगे ये कौन से सूत्र से बना? दूसरा हाँ, गो अग्रम। कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे प्रकृति भाव हुआ। किस सूत्र से हुआ? किस सूत्र से? प्रकृति भाव किस सूत्र से होता है? सर्वत्र विभाषा गो हो। फिर तीसरा ये किस सूत्र से हुआ? हाँ, गो अग्रम। ये जो अवग्रह वाला सूत्र क्या है? ये जो अवग्रह में दिया हूँ, अवग्रह वाला सूत्र क्या है? एंगह पदांता दति, ठीक है। देखिए 3 सूत्र हमने पढ़ा। पहला अवंग स्फोटायनस्य, ये क्या करता है? अवंग आदेश करता है, ठीक है। ये इसको पहला रूप रखेंगे। दूसरा क्या होगा? जब अवंग आदेश नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा? प्रकृति भाव। तो उसमें कुछ नहीं करना है, गो अग्रम है, गो अग्रम ही लिख देना है, कुछ करना नहीं है। और तीसरा क्या होगा? एक प्रकृति भाव हो गया, तीसरा है अवग्रह। क्या सूत्र है? अवग्रह वाला सूत्र क्या है? हाँ, ये 3 सूत्र लगेंगे गो शब्द के लिए। केवल गो शब्द के लिए 3 सूत्र लगेंगे। पहला क्या लगेगा? नहीं, पहले क्या सूत्र लगेगा? गो शब्द को अवंग आदेश। हाँ, उसके बाद सर्वत्र विभाषा को वो क्या करेगा? प्रकृति भाव। और प्रकृति भाव का विकल्प क्या होगा? एंगह हाँ, पहला हो गया अवंग स्फोटायनस्य। ये नित्य है कि विकल्प है? जी, अवंग स्फोटायनस्य नित्य है कि विकल्प है? नित्य है कि विकल्प है? अरे नित्य सूत्र है कि विकल्प है? विकल्प मतलब स्फोटायन का नाम लिया ना, तो विकल्प हो गया ना। विकल्प मतलब 2 हो जाएगा। तो अवंग स्फोटायन से क्या 2 विकल्प हो गया? एक हो गया अवंग और दूसरा हो गया सर्वत्र विभाषा गो। अवंग स्फोटायन से क्या 2 विकल्प हो गया? एक तो अवंग आदेश होगा और दूसरा हो जाएगा सर्वत्र विभाषा गो हो, ठीक है। ये किसका विकल्प हुए दोनों? अवंग स्फोटायनस्य।
अवं स्फोटायनस्य अवंग जहाँ पे स्फोटायन का मत आएगा वहाँ पे दो विकल्प हो जाएंगे, क्या क्या? एक अवंग आदेश, एक है सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव। ठीक है, समझिए इसको। गो शब्द है, ठीक है, आगे अगर अ है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पहले अवंग स्फोटायनस्य लगाएंगे, ठीक है, स्फोटायनस्य स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य क्या करेगा? ये दो विकल्प कर देगा, क्या किया? एक तो अवंग कर देगा, अवं आदेश कर देगा करके क्या बना? गवाग्रम। गवाग्रम गो को गवा कर दिया, ठीक है, गवाग्रम हो गया एक। दूसरा क्या करेगा? ये स्फोटायन का मत है तो दो विकल्प हो जाएगा ना, एक अवंग आदेश हो जाएगा स्फोटायन के मत में, दूसरा क्या होगा? प्रकृति भाव प्रकृति भाव। किस सूत्र से? सर्वत्र विभाषा गो हो सर्वत्र विभाषा गो हो। ये नित्य की विकल्प है। सर्वत्र विभाषा गो नित्य की विकल्प है। अरे विभाषा लिखा है ना, जी 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 तो विकल्प है कि नित्य है? जी विकल्प है विकल्प है, विभाषा मतलब विकल्प। तो सर्वत्र विभाषा का दो रूप बन जाएंगे, क्या क्या रूप बनेगा? एक हो जाएगा, लौकिक एक लोग जाएगा वैदिक दो शब्द है नहीं नहीं, दो सब प्रकृति भाव। एक है प्रकृति भाव करेगा और दूसरा विकल्प क्या होगा? प्रकृति भाव करेगा तो क्या रूप बनेगा? गो अग्रम। गो अग्रम कुछ नहीं करना है इसमें, प्रकृति भाव मतलब कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं करना भी ये काम होता है कि नहीं? रात को 10 बजे के बाद आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? सोते हैं सोते में क्या करते हैं? सोने में कुछ करना पड़ता है क्या? हैं? क्या करना सोना पड़ता होता है? है सोना होता है, मतलब कुछ नहीं करने को सोना बोलते हैं कि नहीं? जी अगर नहीं करेंगे, जो करेंगे वो बोलेंगे कि बैठा है, खड़ा है या कुछ है ना, खेल रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन अगर सो रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं करना है, वही प्रकृति भाव है। ठीक है, सोना भी एक काम हो जाएगा नहीं, वही प्रकृति भाव में, प्रकृति में लय हो गए आप। ठीक है, तो वो प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव हो गया गो अग्रम। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, गो अग्रम ऐसे जैसे है उसको लेटा देना है, गो अग्रम। ठीक है, और उसका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा प्रकृति भाव का? एंगह। हाँ, इसको एंगह पदांता दति। ठीक है, एंगह पदांता दति, इसमें क्या रूप बनेगा? इसमें कुछ नहीं करना है, एंगा पदांता दति जहाँ लगेगा गो, यहाँ पे अ के जगह बस अवग्रह लिख देना है। ठीक है, गो ग्रम, ऐसा क्या हुआ? गो ग्रम। एंगा पदार्थ दति में बस एक अवग्रह चिन्ह लगा देना है। अ जो है पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप मतलब अ नहीं रहेगा, अ नहीं रहेगा, फिर भी अ था दिखाने के लिए ऐसा एक अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, पहले अवंग आदेश हो जाएगा, बनेगा गवाग्रम, उसमें उसके बाद सर्वत्र विभाषा गो से क्या? प्रकृति भाव, और सर्वत्र विभाषा गो के विकल्प से एंगा पदार्थ लग करके एक अवग्रह लगाना। ठीक है, ऐसा तीन है, इसको याद रखना, या खाते में इसको लिख करके रख देना। जहाँ पे गो शब्द आएगा वो उसी के लिए, बस गो शब्द ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा ये 3 सूत्र याद रखना है। क्या क्या है? अवंग स्फोटायनस्य, उससे क्या बनेगा? हाँ हाँ, प्रकृति भाव और इंगा पदार्थ। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। आगे ऐसे ही अभी यहाँ से शुरू हो गया आपका प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो अब तक हमने कितने संधि पढ़े? सबसे पहला संधि हमने क्या पढ़ा?
सबसे पहला संधि क्या पढ़ा हमने? पहला सूत्र क्या था संधि प्रकरण में? उसको बोलते हैं यण संधि। यण संधि क्या सूत्र है यण संधि का? इकह यणचि। दूसरा क्या संधि पढ़े? उसके बीच में एचो यवा यावह, उसको बोलते हैं अयवा अयवायावह संधि। ठीक है, उसमें एचो यवा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? अयव अयवाव करने वाला और क्या सूत्र था? हाँ, क्या था? क्या सूत्र? नहीं, वो संधि थोड़ी करता है। वांतो ही प्रत्यय आए कि नहीं? हाँ, वांतो ही प्रत्यय, फिर अध्व परिमाणे च, ये सब अयवायाव संधि में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या संधि आया तीसरे में? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। गुण संधि वो तो तपर, देखिए इसमें मूल में ले रहा हूँ। जो मुख्य क्या क्या सूत्र है वो तपर, तो मतलब जैसे ये होता है ना, मतलब उसको बोलते हैं, जैसे आप भात खाए, आज क्या क्या खाए, तो वो थोड़ी बोलेंगे कि नमक खाए, उसमें हल्दी भी था, वो सब खाए हैं क्या? नहीं खाए भी वो नहीं बोल सकते। तो नमक हल्दी को खाना थोड़ी बोलते हैं। आप बोलेंगे कि मैं चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, ठीक है ना। और नमक खाए होंगे, वो समझ में आ जाता है। ये ऐसे ही, ये क्या है, तपरस्थित काल से वगैरह नमक के बराबर है। ठीक है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते मैं आज नमक खाया हूँ। क्या बोलेंगे? चावल खाया हूँ बोलेंगे कि नहीं? आज क्या खाए थे आप लोग? चावल की रोटी, भूल गए? चलिए आगे। आद गुण, ये क्या क्या संधि है? ये गुण संधि। ठीक है, तो ये हो गया गुण संधि। आगे लोप करने के लिए क्या सूत्र था? लोपः साकल्यस्य। ठीक है, लोप वाला संधि। ठीक है, ये भी नहीं होने से भी चलेगा। उसके बाद गुण संधि। गुण संधि के बाद आगे क्या आया? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या क्या आया? पहला क्या आया? वृद्धि रेचि। उसके बाद इत्येद हत्युत्सु, और ये सारे वार्तिक आ जाएंगे। और उसके बाद वृद्धि संधि में क्या आया? उपसर्गात रीति धातु, ये भी वृद्धि एकादेश। उसके बाद क्या आया? कौन सा संधि आया? पररूप संधि। क्या सूत्र पढ़े? कौन से आए पररूपम में? पररूप संधि में एंगी पररूपम, और दूसरा सगंधादिषु पररूपम वाच्यम, ये भी पढ़े। और उसके बाद उमांगोश्च, ये भी पररूप करता है। हाँ, ये भी पररूप एकादेश। और उसके बाद दीर्घ संधि, वो भी नमक है। ठीक है, उसके बाद आया दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या पढ़े? अकह सवर्णे दीर्घ। उसके बाद क्या संधि पढ़े? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या पढ़े? पूर्व रूप संधि क्या पढ़े? एंगह पदांता दति। हाँ, उसके बाद पढ़े, उसके बाद क्या आया? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, गुण से लेकर के, गुण संधि से लेकर के आपका पूर्व रूप संधि तक, ये सब क्या हो गए? ये आपका पूर्व पर दोनों के स्थान पर, इसको बोलते हैं एकादेश।
क्या बोलते हैं? एकादेश एकादेश संधि। एकादेश संधि। ये सब एकादेश संधि हो गया यहाँ तक, ठीक है। गुण गुण होना, हाँ, वृद्धि होना, पररूप होना, दीर्घ हो है, पूर्व रूप है, ये सब एकादेश संधि। तो उसके बाद अयवायव के बाद आपने पढ़ा प्रकृति भाव संधि, ठीक है। पूर्व एकादश संधि, उसके बाद प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में क्या सूत्र पढ़े पहले? पहला सूत्र क्या था प्रकृति भाव संधि में? सर्वत्र सर्वत्र विभाषा गो हो, ठीक है। उसके बाद सर्वत्र विभाषा गो लिख देता हूँ, सर्वत्र विभाषा गो हो। उसके बाद प्रकृति भाव संधि का एक और सूत्र पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले इंद्रे च, ये भी च मतलब यहाँ पे भी गो शब्द के लिए, ठीक है, गो शब्द के लिए। तो गो शब्द के बाद अगर इंद्र शब्द होगा, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? एचो यवाब लगेगा यहाँ पे, ओ और ई के अंदर एचो यवाब लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। तो गो को क्या होगा? ओ के स्थान पे क्या होता है एचो यवाब में? एचो यवाब क्या आदेश करता है? इसको क्या संधि बोले थे? आदेश करता है। तो क्या क्या आदेश करता है बताइए? शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए। आए अब, शुरू से बोलिए। आए अब, आए अब। तो यहाँ पे ओ है, ओ के स्थान पे क्या आदेश होगा? ओ के स्थान पे क्या आदेश होता है? ओ के स्थान पे आब। आब या अब? जी आब। आब नहीं, अब। जी जी अब आदेश होता है ना, ओ के स्थान पे अब आदेश होता है, तो ओ के स्थान पे अब आदेश होना चाहिए। तो लेकिन अब अगर आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गो अब और ब के बाद ई आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब के ऊपर ई आ जाएगा तो क्या बनेगा? अरे ब में ई मिला देंगे तो क्या होगा? व में ई मिलाएंगे, व हल है, उसके में ई मिला देंगे। जैसे क हल है, बई नहीं, बी हो जाएगा। जैसे क हल है, ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? की। च हल है, ई मिला देंगे तो क्या होगा? जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गब अगर हो जाता तो बन जाएगा गविंद्र, लेकिन गविंद्र शब्द गलत है, ठीक है। गविंद्र ये गलत अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें बनाना क्या है? गवेंद्र बनाना है। तो इसको क्या करने से गवेंद्र बनाएगा? इसको अवंग आदेश कर देंगे, ठीक है। इंद्र शब्द परे है, गो शब्द के बाद अगर इंद्र शब्द परे है तो अवंग आदेश कर देंगे। किसको? किसको अवंग आदेश होता है? अवंग स्फोटायनस्य किसको आदेश करता है? अवंग, अवंग किसके स्थान पे आदेश होता है? गो शब्द को याद रखिए, गो शब्द का आदेश होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा। इंद्र च मतलब च का अर्थ क्या है? भी। च का अर्थ क्या है? इसको भी, हाँ? और हाँ, और अर्थ में च। तो इन और इसमें भी इंद्र च, इंद्र शब्द, इंद्रे, इंद्र का प्रतिपदी क्या है? इंद्रे। इंद्र कौन सी विभक्ति है? इंद्रे। रामे नहीं, रामे कौन सी व्यक्ति है? नहीं, नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, रामे पूरा बोलिए। ऐसे इंद्र, इंद्र शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा?
सप्तमी तो इंद्र शब्द का सप्तमी है, तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? 5 से 7 का नियम, परनिमित्त। तो आप अर्थ करिए, इंद्र च अर्थ क्या हो जाएगा? गो शब्द को अवंग आदेश हो जाएगा, इंद्र शब्द पर में रहते। बोलिए, सन में इंद्र इंद्र शब्द पर में रहते, शब्द पर में रहते। तो गो शब्द को क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अवंग आदेश हो गया गो को। अब अवंग किसको होगा? पूरे गो को होगा, या ओ को होगा, या ग को होगा? क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? जहाँ पे ग देखेंगे वहाँ पे क्या सूत्र लगता है? गिच्च। हाँ, गिच्च। गिच्च सूत्र क्या कहता है? गित अनेकाल अपि। बोलिए, गित गित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्। ठीक है, तो अंत, अंत में क्या है यहाँ पे? गो में, गो के अंत में क्या है? गो के अंत में, हाँ, गो शब्द के अंत में क्या है? सिंह। अरे यही ओ है ना अंत में। अंत में क्या है? ओ। अंत मतलब लास्ट में, है ना, आखिरी 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 में। तो गो शब्द के अंत में क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। गिच्च सूत्र आ गया, ओ को अवंग आदेश हो। अवंग का क्या बचता है? अब। ठीक है, इसको गलती से अब मत बोलिएगा। अब ब हल नहीं है, ये नहीं है। क्या होता है? अवंग केवल गकार इत हो जाता है। ठीक है, गकार किस सूत्र से होता है? हलंत्यम। ठीक है, गकार हलंत्यम क्यों इत होता है? ये हलंत्यम से कैसे पता चला? क्योंकि ये एक आदेश है। ठीक है, आदेश होने से उपदेश है। उपदेश है। उपदेश के अंतिम हल को इत संज्ञा करता है कि नहीं? क्या सूत्र है? उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। क्या सूत्र है? अंत्यम हलित स्यात्। सूत्र क्या है? उपदेशे जननासिक नहीं, पहला सूत्र हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र। ठीक है, हल अंत्यम उपदेश। यहाँ पे उपदेश क्या है? ये अवंग एक उपदेश है कि नहीं? अवंग एक उपदेश है। क्यों? आदेश होने से। क्या क्या उपदेश किसको बोलते हैं? धातु धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशाः। तो ये देखिए, ये आदेश का उदाहरण मिला आपको। तो आदेश है, क्या आदेश है? अवंग आदेश है, और अवंग उपदेश है आदेश होने से। क्योंकि ये जो भी आदेश होते हैं, जहाँ पे भी जो भी आदेश होते हैं वो सब उपदेश है। और उपदेश के अंतिम हल को इत संज्ञा किया है किसने? हलंत्यम। हलंत्यम उपदेश के अंत्य को हल, अंतिम हल यहाँ पे क्या है? ग। तो उस ग को इत कर देगा, हलंत्यम। ठीक है, आगे ग चला गया तो क्या बचा? अब गव हो गया, आगे इंद्र है। अब मिला दीजिए, अ ई। गव में अ है और इंद्र में ई है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? हैं? अरे अ धन ई क्या होता है? नहीं, ए होता है। ठीक है, और अ धन ए। हाँ, ए बनाने के आई, ये क्या सूत्र है? अधन ए, अधन ई ए, ये क्या सूत्र है? किस सूत्र से बनता है? किस सूत्र से बनता है? आद गुण। आद गुण में बनाता है ना, अधन ए ई ए, और अधन ए आई, ये कौन सा सूत्र है? वृद्धि वृद्धि। रेची, आई वृद्धि है कि नहीं? वृद्धि रेची, आई वृद्धि है कि नहीं? वृद्धि रेची, आई वृद्धि रेची, 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 वृद्धि रेची,
अरे आद गुणा वृद्धि रेचि, इसको अच्छे से याद रखिए, ये बहुत, देखिए इधर है आद गुणा, ठीक है, इधर है वृद्धि रेचि। अ धन ई क्या बनेगा, ए, ठीक है। एक क्या सूत्र है, आद गुणा। अ धन उ क्या बनेगा, ओ, क्या सूत्र है, आद गुणा। इधर साइड ये वाला जो है आद गुणा है, ठीक है, इधर जो है वृद्धि रेचि है, ठीक है। वृद्धि रेचि का उदाहरण लीजिए, अ धन ए क्या बनेगा, आई, क्या सूत्र लगा, वृद्धि रेचि। अ धन ओ मिल करके, अ ओ मिल करके क्या बना, औ, क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, वृद्धि रेचि, ठीक है। अ धन बोलिए, अ धन ई ए आद गुण, आद गुण, अ धन ए ऐ वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है, अ धन ए ऐ वृद्धि रेचि। देखिए पहले अ में ई मिलाइए हो जाएगा ए, फिर वही अ में जब ए मिला देंगे हो जाएगा ऐ, वृद्धि हो गया, ठीक है। वैसे ही अ धन उ ओ आद गुण, बोलिए, क्या हो गया, अ धन उ ओ, क्या सूत्र है, अरे लिखा है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, गुणा लिखा है, गुणों के नीचे पड़ा है, अ धन ओ औ, क्या सूत्र है, तो आई औ करने के लिए क्या सूत्र है, ए ओ करने के लिए याद रहेगा, याद करना है इसको, ए ओ करने के लिए आद गुण, बोलिए, आई ओ करने के लिए वृद्धि रेचि। तो गो धन इंद्र, उसके बाद क्या सूत्र लगा, क्या क्या सूत्र लगेगा, इंद्रे च, ओ को कर देगा अव, ठीक है, अवन का अव, आगे इंद्र, इस ये हो जाएगा ग, अब मिल करके हो जाएगा गव, गव धन इंद्र। अब आद गुण लगा करके क्या होगा, अ ई मिल करके ए हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, कवेंद्र, ठीक है। यहाँ ये हो गया अवंग, अवंग करने वाला सूत्र, ये सब हो गए, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, हाँ, गवेश कैसे बनेगा, तोड़िए इसको, इसको तोड़िए, गवर्धन ऐसा नहीं, गो 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 गोज में तोड़ना पड़ेगा ना, गो शब्द में तोड़ेंगे, क्या होगा, गोधन, गोधन ऐसा क्या हो जाएगा, क्या सूत्र लगाएंगे, पर में एक अच्छ चाहिए, गो धन ईश, ठीक है। अब क्या क्या सूत्र लगेगा, इसको गव बनाना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा, अब करने के लिए क्या सूत्र है, अवंग, अवंग वाला सूत्र क्या है,
अवंग वाला सूत्र क्या है? अवं स्फोटायनस्य। तो इतना देर क्यों लगता है? अवंग स्फोटायनस्य, ठीक है। गोधन ईशः, गो को हो गया अव, तो क्या हो गया? और ये नित्य की विकल्प है। हम्म, नित्य की विकल्प है, नित्य है कि विकल्प है? विकल्प। विकल्प है ना। विकल्प होने से दूसरा दूसरा पक्ष में क्या बनेगा? जब अब नहीं बनेगा तो अब होकर के ये क्या बनेगा? ग गव, ठीक है। आगे ईश है। अभी क्या सूत्र लगा? अ ई में आत गुण, हाँ, आत गुण। ए हो जाएगा गवेश, एक हो गया रूप, ठीक है। और जब ये क्या सूत्र है? अवंग स्फोटायनस्य, जब वो नहीं लगेगा तब क्या हो जाएगा? गो धन ईश, अवंग स्फोटायनस्य विकल्प हो जाएगा। और पर में अ नहीं है, होने से क्या सूत्र लगता? एंग। तो यहाँ पे अ है कि ई है? ई है। अ नहीं है तो एंग पदांत दति नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो सार्वत्रिक विभाषा को भी नहीं लग पाएगा, प्रकृति भाव भी नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? एचो एचो यवा यावह, गो को हो जाएगा अब, ओ को हो जाएगा अब। आगे ईश है, मिलकर क्या हो जाएगा? व में ई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? गवीश, ठीक है। दोनों सही है, गवेश भी सही है और गवीश भी सही है, ठीक है। अभी गवेश्वर कैसे तोड़ेंगे? गोधन गवेश्वर और गवीश्वर, गोधन क्या है आगे? ईश्वर, हाँ, ठीक है। गोधन ईश्वर। गो अधिप और गवाधिप, क्या सूत्र लगेगा? और गोधिप, तीन तीन रूप बन गए। कैसे तोड़ेंगे? गोधन, यहाँ पे प्रकृति भाव हुआ है, देख करके समझ में आ जाना चाहिए क्या हुआ है। प्रकृति भाव। हाँ, तो क्या, तो तोड़िए इसको। गो में क्या मिलने से गो अधिप होता है? अधिप, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। गोधन अधिप, गो अधिप हो गया। ये कौन सा सूत्र लगा? प्रकृति भाव जब हो गया। और जब अवंग आदेश हो जाएगा तो गो को हो जाएगा गव, ठीक है। गव धन अधिप, अक सवर्ण दीर्घ लग करके, अक सवर्ण दीर्घ लगेगा कि नहीं? व और अ में, व का अ और अ में अ मिलकर के क्या हो जाएगा? अ मिलकर के क्या हो जाएगा? अकह सवर्ण, हाँ, मिलकर क्या बनेगा? गवाधिप, गवाधिप। नींद आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको कल देखेंगे। हाँ, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, ठीक।